और शादी की तैयारी हो गई? कौन सी कार मिल रही है आपको? अच्छा छोड़ो, तुमको क्या है, कार देने वाले से बात करते हैं। तो चाचा, कौन सी कार का प्लान है? अब आप बोलेंगे कि मैं दहेज को बढ़ावा दे रहा हूं, पर नहीं भाई, बस सोच रहा था कि आज आपके मन की बात करता हूं। चलिए, जब कार की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि कई सारी कारें जो है वो सस्ती होने वाली है। वाह, मजा आ गया ना? हाँ, तो बजट जो है वो टाइट वाला बहाना आप छोड़ दो, क्योंकि भारत ने यूरोपियन यूनियन से एक डील साइन की है जिसमें कई सारी विदेशी कारें अब सस्ती होने जा रही है। चलिए एक एक करके आपको बताता हूं, पर वीडियो पूरा देखना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। हम कायदे में फायदे की बात बता रहे हैं, तो आज की जो हमारी रिपोर्ट है वो आपके लिए है। भारत ने यूरोपियन यूनियन से जो कारें मंगवाई जाती थी उस पर जो टैरिफ था 110%, उसको घटा करके 40% करने की योजना बना दी है। और ये भारत के विशाल बाजार के लिए अब तक का सबसे बड़ा डील है, क्योंकि दोनों पक्ष ने एक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड डील के लिए साइन किया है। भारत ने 27 देशों के इस समूह, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है, उससे 15,000 यूरो मतलब 15 लाख से अधिक दाम वाली जो कारें आयात की जाती थी उसको तुरंत कम करने पर सहमति जता दी है, मतलब उसके दाम को कम करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही इसको और घटाया जाएगा, मतलब जो 40% की लिमिट लगाई गई है उसको 10% तक लाया जाएगा, जिससे वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू जैसे यूरोपियन ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भारत बाजार में प्रवेश जो है वो आसान हो जाएगा और आपको ये कारें अब 70% तक कम दाम में मिलेगी। अब मैं आपको नंबर बताता हूं, वो थोड़ा ज्यादा आसान होगा समझने में। तो अगर आप 1 करोड़ की मर्सिडीज बेंज खरीदते हैं, जिसके लिए आपको 2 करोड़ 10 लाख रुपए देना पड़ता था, अब वही उसी कार के लिए आपको सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हो गया ना फायदा? इसीलिए इस समझौते को पहले ही सभी समझौतों की जननी कहा जा रहा है, मतलब मदर ऑफ ऑल ट्रेड कहा जा रहा है। पर कोई बात इतनी सीधी नहीं होती है और इसमें भी एक कैच है। आपको बता दूं कि भारत में बिकने वाली 90% से अधिक लग्जरी कारें जो है, मतलब जिसका नंबर 51,000 से 52,000 यूनिट्स है, मुख्य रूप से स्थानीय तौर पर ही असेंबल की जाती है। मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर लैंड रोवर और ऑडी जैसी कंपनियां जो है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में असेंबल प्लांट चलाती है, जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली गाड़ियां बनती हैं। और इन मॉडल को विदेश में स्थित विनिर्माण केंद्रों से आयातित पूरी तरीके से असेंबल किया जाता है, मतलब सीकेडी किटों में तैयार किया जाता है। और सीकेडी किट पर पहले ही 15% का ही आयात शुल्क लगता था। इसके साथ 1.5% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता था, जिससे कुल शुल्क जो है वो 16.5% ही हो जाता है। पर इसके विपरीत जो पूरी तरीके से बनी हुई कार है सीबीयू, उस पर 70% से 110% तक शुल्क लगाया जाता था। तो जो प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए है, उसके अंदर पूरी तरीके से आयातित वाहनों पर शुल्क को शुरू में लगभग 40% तक कम किया गया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के सीईओ संतोष अय्यर ने कहा है कि समझौते से कीमतों पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि मर्सिडीज बेंज इंडिया जो है वो 90% से अधिक बिक्री स्थानीय स्तर पर निर्मित मॉडल से करती है। केवल 5% बिक्री जो है वो यूरोपियन संघ से निर्मित वाहनों से होती है। पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि आयात शुल्क में कमी से सबसे अधिक लाभ जो है वो फरारी, लैम्बोर्गिनी या फिर पोर्शे जैसी सुपर कार निर्माताओं को हो सकता है, जो भारत में पूरी तरीके से बनी हुई कार को इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह रोल्स रॉयस, बेंटले जैसी जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं, जो कि मोस्ट लग्जरी ब्रांड है, उनके लिए भी भविष्य में भारत का बाजार खुल सकता है। यूरोपियन कार मैन्युफैक्चर जो है वो वर्तमान समय में भारत में 44 लाख कार हर साल बेचते हैं। इस कार का बाजार जो है वो लगभग 4% है या फिर उससे भी कम है, जिस पर जापान की सुजुकी मोटर्स और घरेलू ब्रांड मतलब महिंद्रा, टाटा का दबदबा है, जिनकी कुल हिस्सेदारी 2/3 है। तो शायद अब इस समझौते का असर बाजार की हिस्सेदारी पर भी पड़ेगा, जिससे कंपटीशन बढ़ सकता है। पर बात इस समझौते की करें तो यह समझौता सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रहने वाला है। अब इसका व्यापक प्रभाव क्लीन टेक्नोलॉजी, फार्मा, सेमीकंडक्टर, कृषि उत्पादों या फिर सर्विस सेक्टर पर भी पड़ेगा, जो भारत और यूरोप के बीच व्यापार की विविधता और स्थिरता को प्रदान करेगा। बशर्ते कि दोनों पक्ष जो नियम बनाए हैं, जो श्रम सिद्धांत है या फिर निवेश का जो सुरक्षा प्रावधान है, उसको अंतिम निर्णय तक लेके जाए। कुल मिलाकर यह ऐतिहासिक भारत यूएई समझौता जो है वो न केवल दो बड़े आर्थिक क्षेत्रों के बीच व्यापार की दिशा को बदल देगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक नियमों और भू राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करेगा,
जिससे भारत एक वैश्विक व्यापार शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है और उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के लिए लंबे समय तक नए अवसर और कंपटीशन का वातावरण तैयार करेगा। हालांकि इसके प्रभाव को पूरी तरीके से फील करने में टाइम लग सकता है और दोनों ही पार्टीज है उसको इस समझौते को सही तरीके से लाने में कुछ चुनौतियां आएंगी, पर उसको सही तरीके से निपटना होगा। तभी जाकर इसका फायदा सीधे तौर पर आपको होगा और शायद आपके गिफ्ट्स को भी।